एक ओर जहां स्कूली शिक्षा और सुविधा को लेकर बड़ी बड़ी बातें और घोषणाएं की जाती हैं, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। वहीं दूसरी ओर बरबड्डा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। स्कूल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इस स्कूल के जर्जर भवनों की मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बच्चे जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को विवश हैं। छत की दीवारों और फर्श में जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है। जर्जर भवन के कारण दुर्घटनाएं की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। बरसात में दीवारों में सीलम भी आ रहा है। शहर के धनबाद बरबड्डा रोड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय संचालित है। विद्यालय में कुल 123 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यालय भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है। इस कारण बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय का भवन इतना अधिक जर्जर हो गया है कि कभी भी पूरा भवन गिर सकता है और बड़ी अनहोनी हो सकती है। इस बात की जानकारी विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय मुखिया ने कई बार जिला प्रशासन को भी दी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण विद्यालय की आज तक ना मरम्मत कराई गई है और ना ही नए भवन बनाने की पहल की गई है। यहाँ पे 3-4 है। पहली सबसे बड़ी समस्या है कि विद्यालय का जो भवन है बहुत ही पुराना है और छत पुराना होने के चलते लगातार 3-4 दिन बारिश होने के बाद सारे कमरों की छतों से पानी चूना शुरू हो जाता है और पानी चूने के कारण बच्चों की बैठने की जगह कम पड़ जाती है और पाठ्य पुस्तकें हैं या अन्य सामग्री बेंच डेस्क वगैरह पानी में भीगने के कारण नष्ट खराब हो जाते हैं। तो इधर लगातार बारिश होने के कारण इस वर्ष समस्या ज़्यादा ही हो गई है और इस संबंध में इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ 2-3 बार आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा ही प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालय का स्थानांतरण यहाँ से किया जाएगा, तभी विद्यालय की स्थिति में कोई भी सुधार हो सकता है। सड़क के किनारे रहने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ना, और इतना कम स्थान है इस विद्यालय के परिसर में कि खाना जो है बाहर खुले में बनाना पड़ता है। प्रार्थना सभा और खेलने का कोई स्थान जगह नहीं है। शौचालय वगैरह बहुत पुराना है। नया एक भी शौचालय का निर्माण कराने लायक भी भूमि इस विद्यालय को उपलब्ध नहीं है। तो ग्रामीण इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ समय के बाद विभाग के द्वारा या माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा इस विद्यालय के शिफ्टिंग के विषय में कुछ आदेश आ सकता है। स्कूल में सर कितने छात्र हैं? वर्तमान समय में विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या है 123। प्रत्येक वर्ग में औसतन 15 से 20 बच्चे हैं और कुल शिक्षकों की संख्या है 5। 5 शिक्षक एक वर्ग में 2-2 क्लास के बच्चों को बैठाते हैं एक कमरे में और उचित तरीके से पठन पाठन करते हैं, लेकिन बरसात में विशेष कठिनाई हो जा रही है। बारिश के दौरान बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? क्लासरूम की क्या स्थितियाँ हैं? पानी के कारण समस्या होती है और दूसरा एक और है कि बारिश के समय अगर बिजली कट जाती है तो 2-3 रूम में अंधेरा हो जाता है, तो न किताब दिखता है न कॉपी में लिखा हुआ पढ़ पाता है बच्चा। बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। बिजली भी यहाँ पे नहीं है क्या? बिजली है, लेकिन बिजली का तो कभी कभार कट जाती है ना, उस समय बच्चे या शिक्षक डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है बिजली की? बिजली का अल्टरनेटिव व्यवस्था तो कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि पुराने समय का भवन है तो खिड़कियाँ हैं बहुत छोटी-छोटी और खिड़कियों के बगल में ही निजी मकान है कुछ लोगों के, जिसके कारण सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कमरे में नहीं आ पाती है, तो रोशनी का अभाव होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है।